हाय दोस्तों, मैं घनश्याम सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर हमारे आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें, जो सीटेट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज का हमारा यह तीसरा वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 22 मार्च को, 21 मार्च या 20 मार्च को? दोस्तों, इसका सही आंसर है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जलीय बायोम नहीं है, खुला समुद्री बायोम, प्रवाल भित्ति बायोम, आर्द्रभूमि बायोम या टुंड्रा बायोम? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टुंड्रा बायोम। यह जलीय बायोम नहीं है बल्कि यह स्थलीय बायोम है। अगर बात करें खुला समुद्री बायोम, 3 प्रकार के होते हैं, प्लैंकटन, नेक्टन और वेंथस। और प्रवाल भित्ति बायोम, दोस्तों प्रवाल एक जीव है, अब भित्ति में दीवार होता है। एक ऐसा जीव जो दीवार का निर्माण करे वह प्रवाल भित्ति कहलाता है। प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के कोरल सागर में स्थित है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वर्षा, तापमान, मिट्टी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्योंकि तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो कई प्रकार के जीव जंतुओं वनस्पतियों का उदय होगा। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, भारत या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। किस देश में होती है? नॉर्वे में होती है। जबकि सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में। सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीने योग्य जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? पीने योग्य जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है कैडमियम, सी है नाइट्रेट और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। इस रोग से क्या होता है कि जो बच्चों की त्वचा होती है वह नीली पड़ जाती है। जबकि कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, जो जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है, जिससे कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। यह अक्सर कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या मृदा प्रदूषण से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, क्योंकि अधिक मात्रा में वृक्ष ध्वनि को जब अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से ध्वनि मानव के कानों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए
इन वृक्षों को ही ग्रीन मफलर कहते हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध वृक्षों से या ध्वनि प्रदूषण से है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वाल्मीकि या बांधवगढ़? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, जहाँ पे सर्वाधिक बाघों की संख्या है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं? तो पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में जिन गैसों के कारण तापमान में वृद्धि होती है, उन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस कहते हैं, हरित गृह गैस कहते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन है भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 9 में और भाग 15 में। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? आयरलैंड के संविधान से। जबकि भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, जिसे अमेरिका से लिया गया है, और भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र किया गया है और भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम.एन. राय, एस.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी एवं बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, जबकि के.एम. मुंशी संविधान सभा के सचिव थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा के सचिव और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और एम.एन. राय को भारत में साम्यवादी पार्टी का संस्थापक माना जाता था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।